अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फेलोज़। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 ग्राफ्स। और इसका लेक्चर है हमारे पास डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ का। बीच में हम आपको डिफरेंस कराएंगे साथ में, और उनके सब ग्राफ्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास है, और उसके अंदर जो उसकी सब कैटेगरी है सिंपल ग्राफ। सबसे पहले हम इसको यहाँ से एग्जाम्पल से लेके चलेंगे, ठीक है। उसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम आपको एक एग्जांपल से बताएंगे कि बिलफर्ज हमारे पास एक मुल्क है पाकिस्तान, एक है यहाँ पे ईरान, अफ़गानिस्तान, और देन यहाँ पे आ गया चाइना। पाकिस्तान से एक रूट है, मतलब एक एयरवे जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर आती है वो ईरान, और ईरान से फिर जाती है अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब मैं कहती हूँ ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, इसका फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ से पाकिस्तान से चाइना भी जा सकती हूँ, चाइना से पाकिस्तान भी आ सकती हूँ, और ईरान से चाइना भी जा सकती हूँ, चाइना से ईरान आ सकती हूँ। और अगर मुझे जाना है पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ अफ़गानिस्तान से ईरान आऊँगी, ईरान से पाकिस्तान चाइना, और चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाना है तो पाकिस्तान से चाइना, चाइना से ईरान, ईरान से अफ़गानिस्तान। सो ये मेरे लिए बहुत ईजी है, ठीक है। ये इसके लिए हम इसको बहुत आसानी से कह सकते हैं दिस इज़ सिंपल ग्राफ। इसको हम कहेंगे सिंपल ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अगर इसको हम सिंपल ग्राफ कहते हैं, फिर अगर मेरा वो है कि भाई ये एक रास्ता है ना, ये जो जहाज़ जाएंगे ना, ये हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इसमें गुड्स वगैरह, ठीक है। और जो ये बहरी जहाज़ हैं जो भी हैं, ठीक है। और ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला जो रास्ता है, यानी पाकिस्तान से चाइना की तरफ ये रास्ता, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो रास्ता है ना, इसके अंदर हम लोकल ट्रांसपोर्ट, यानी लोग जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, उनके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैंने कर दिया इसको ऐसा। जब मैंने बीच में एक और रास्ता ऐड कर दिया, मुमालिक वही है, ठीक है। ऐसा नहीं किया कि ये वाला है या तो फिर कोई और है, किसी और थर्ड पार्टी के सामने कर दिया, नहीं। उन्हीं दो ममालिक के दर एक ही, मतलब दो ममालिक पहले जो थे उनके एक रास्ता था, अब उन्हीं के दरमियान दो रास्ते मैंने बना दिए। तो ये दो ममालिक के दोनों रास्ते एक साथ बना देना, कि दोनों को डिफरेंट कर देना, कि मतलब ये अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ इसे, कि ये मेरे पास क्या हो गया, मल्टीग्राफ, क्योंकि मल्टीपल एजेस आ गए ना। मतलब सबसे पहले सिंपल वाले में सिंपल एक एज था, अगर मैं इसको दोबारा से यूं करके बनाऊं तो ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। तो अब मेरे पास कितने रास्ते आ गए, एक एज था नंबर 1, अब दूसरा भी एज आ गया नंबर 2। तो इसको मैं कह सकती हूँ मल्टीपल एजेस हैं, तो मल्टीपल एजेस की वजह से इसको मैं कह सकती हूँ कि ये है मल्टीग्राफ, सही है। उसके बाद हमारे पास एक और आता है, वही पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। चलो ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, या फिर अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के दरमियान में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन ये तो सिंपल एक ही एज है ना, एज ये। अच्छा, एक और बात, अगर मैं आपको कह दूं कि ये वाला है, ये है ऐसे और ऐसे, एंड देन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से फिर इधर, अब इन दोनों ममालिक के दरमियान कितने रास्ते हैं, ये एक मुल्क है समझो, और ये मुल्क है, इन दोनों ममालिक के दरमियान कितने रास्ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि, तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ इसके बाद मल्टीपल रास्ते हैं, यानी कि किसी ममालिक से क्रॉस करते नहीं, बल्कि डायरेक्ट जो रास्ता है वो कितना रास्ता है, डायरेक्ट तो उसके पास एक ही रास्ता है, तो इसका दूसरा मतलब कि दूसरा एज तो नहीं है ना, लेकिन इसके पास तो मल्टीपल एज आ गए, इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टीग्राफ, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है कि ममालिक के दरमियान में तो बात हो गई, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अपने ही लोग अपने ही मुल्क के अंदर चीज़ें आगे पीछे कर रहे हो, ऐसा भी तो मुमकिन है। चाइना के अपने ही अंदर, हर जाहिर सी बात है, तो कॉमन सी बात है कि हर ममालिक के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह तीसरी आते हैं, तो अब आपस में भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, इसके अंदर मुख्तलिफ शहर भी होंगे। तो जो एक वर्टिस के अंदर जो है हम घूमते फिरते हैं, उसको कहते हैं लूप। तो अगर किसी के अंदर, यानी कि उसके पास ढेर सारी फंक्शनैलिटीज़ ये आ गई कि वो एक तो ममालिक की तरह डिफरेंट उसके पास रास्ते बन गए, और ऊपर से जो है एक रास्ता नहीं, उसके ऊपर डबल डबल रास्ते भी हैं, और साथ में जो है वो अपनी ममालिक के दरमियान भी घूम सकता है, यानी कि इर्द गिर्द जा सकता है। तो उसको ये वाला मुल्क जो है अपने इर्द गिर्द जा सकता है, तो इसको कहेंगे हम स्यूडोग्राफ। अगर हम इसको वर्टिस और एज के फॉर्म में लेके चलें तो सिंपल
और मल्टी और स्यूडो। इन वर्टेक्स और एजिस का अगर हम वो करें तो इसका वर्टेक्स नहीं, लूप्स इसके अंदर ज़ीरो लूप्स होते हैं, ज़ीरो मल्टीपल एजेस, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा एजेस तो होते हैं पर मल्टी एजेस कितने होते हैं, ज़ीरो। इसके अंदर लूप्स नहीं होते, ठीक है, अपने मुल्क के दिमाग घूम नहीं सकते, लेकिन मल्टीपल एजेस होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यस, स्यूडो के अंदर यस लूप्स भी होते हैं क्योंकि अपने मुल्क के दिमाग में घूम सकते हैं और इर्द गिर्द डबल रास्तों से जा भी सकते हैं। तो ये था हमारे पास फ़िलहाल के लिए अनडायरेक्टेड ग्राफ। और अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें, अ ग्राफ इन विच ईच एज कनेक्ट्स टू डिफरेंट वर्टिसेस एंड वेयर नो टू एजेस कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ। जैसे कि बिल्कुल ये मल्टी ग्राफ डेट में है मल्टीपल एजेस कनेक्टिंग द सेम वर्टिसेस आर कॉल्ड मल्टी ग्राफ्स। जैसे कि एक ईरान और मलेशिया के दरमियान एक से ज़्यादा भी रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ दो रास्ते, एक से ज़्यादा, ये नहीं कि ये किसी और चीज़ के लिए किसी और चीज़ के लिए, या फिर एक रास्ता सही नहीं आया तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रास्ता बना लिया, ठीक है। और फिर स्यूडोग्राफ डेट में हैव इंक्लूड लूप्स एंड पॉसिबली मल्टीपल एजेस कनेक्टिंग द सम पेयर ऑफ वर्टिसेस आर समटाइम्स कॉल्ड स्यूडोग्राफ। यानी अपने पाकिस्तान के अंदर भी घूम रहे उसके बाद मल्टीपल एजेस भी हैं वगैरह, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्यूडोग्राफ। अब हम आते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ, जिसको डायरेक्टेड से डाई निकला है तो डायग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके तीन किस्म के ग्राफ्स हैं, सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ और एक और लास्ट है मिक्स्ड ग्राफ, ठीक है। मिक्स्ड ग्राफ तो बहुत ईजी है, सिंपल है, सारे के सारे बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम सबसे पहले वाला देखते हैं, सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। व्हेन अ डायरेक्टेड ग्राफ हैज़ नो लूप्स एंड हैज़ नो मल्टीपल एजेस इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ये देखिए रास्ता तो है, बट मैं कहती हूँ ईरान अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान में एक रास्ता है, ठीक है, एक वे बन रहा है। ये मैं कहती हूँ कि ईरान से जो है ना, जो बहरी जहाज़ वगैरह हो सकते हैं या कोई भी चीज़ें या कम्युनिकेशन है वो इधर से जा सकती है। समझो यहाँ पे हम मैसेज की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैसेज वगैरह ईरान वाले अफ़गानिस्तान को मैसेज कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान वाले और चाइना वाले अफ़गानिस्तान को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। पर अफ़गानिस्तान वाला उल्टा ईरान को या चाइना को वापस मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है। अजीब सी बात है ना कि एक बंदा आपको मैसेज कर सकता है पर आप उसे रिप्लाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमें ये कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि ईरान वाले अफ़गानिस्तान को मैसेज कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान वाला ना तो इधर कोई मैसेज कर सकता है ना तो इधर कोई मैसेज कर सकता है, और चाइना वाला जो है अफ़गानिस्तान को कर सकता है, ठीक है, लेकिन अफ़गानिस्तान चाइना को भी वापस जवाब नहीं दे, इसलिए कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ना तो मैंने कोई डबल रास्ते बनाए हैं ना कुछ और किया, तो इसलिए मैं इसको कहूँगी सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। उसके बाद हम आते हैं, हम ऐसा करते हैं इसके दरमियान में जो है डिफरेंट रास्ते बना लेते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात जो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताती हूँ, और काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वैसा का वैसा एक ग्राफ बनाया, ठीक है। मुझे लगा कि ये जो है अगर मैं इसको इस अफ़गानिस्तान तक तो मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ईरान में जो एक लाइन ट्रांसमिशन की है, मैं चाहती हूँ एक और लाइन भी ट्रांसमिशन की बन जाए, ठीक है, ताकि मैसेज जाने में आसानी हो कि अगर एक लाइन ख़राब हो भी जाती है तो कम से कम दूसरी लाइन काम करे, ठीक है। जब ये मैंने बना दिया, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ये तो ज़ाहिर सी बात है क्या हो गया, मल्टीपल एजेस। जहाँ मल्टीपल एजेस आ जाए वो तो मल्टी ग्राफ होता ही होता है ना, वो तो शक नहीं है कि मल्टी ग्राफ नहीं है। मल्टी ग्राफ होने के बावजूद ये कौन सा ग्राफ है इसमें डायरेक्शन से, तो ये क्या है, डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ है, ठीक है। एक और बात, एक तो ये डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ हो गया। अगर इसके साथ मैं चाहती हूँ कि ईरान के अंदर यानी कि मुल्क के अंदर भी जिस तरह हम एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं तो मुल्क के अंदर भी तो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, तो वो भी डायरेक्टेड यानी मुल्क में एक दूसरे से कम्युनिकेशन जा रही है, तो ये भी डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ के ज़मरे में आता है, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी लूप बना सकती हूँ, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे आपने देखा कि ईरान से जो है मैंने निकाला कि अफ़गानिस्तान तक ढेर सारे मैसेजेस जाएं, ठीक है। मैंने क्या किया, अफ़गानिस्तान तक मैसेज आए, और मैं चाहती हूँ अफ़गानिस्तान से जो है ना चाइना तक भी मैसेजेस जाएं, तो मैंने ये बना दिया, एक और उल्टा बना दिया, ठीक है, ऐसे करके ना कि वो चाइना से अफ़गानिस्तान से चाइना, चाइना से अफ़गानिस्तान, इन दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है। अगर ईरान चाहता है कि चाइना तक मैसेज जाए तो ईरान अफ़गानिस्तान को भेजेगा, अफ़गानिस्तान चाइना को ऑटोमेटिकली भेज देगा।
बात एक और यहाँ बात बनती है कि अगे तो जिस किस्म का बना लूँगी मैं, ये डायरेक्टेड मल्टीग्राफ ही रहेगा, सिर्फ इसकी वजह से नहीं। अब ये मैं आपको समझाती हूँ इसकी वजह से क्यों नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कंडीशन ये आ जाए, चाइना है, अफ़गानिस्तान है और यहाँ पे ईरान ही है, और मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ से तो अफ़गानिस्तान की तरफ भी जा रहा है और चाइना से अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहा है और अफ़गानिस्तान से चाइना की तरफ वापस आ रहा है, मैसेजेस वगैरह सब कुछ वापस आ रहा है, तो क्या ये मल्टीग्राफ है कि नहीं है? बहुत से कहेंगे वाकई ये मल्टीग्राफ ही है, बट दिस इज़ नॉट अ मल्टीग्राफ बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर पैरेलल एजेस नहीं है। हमने बात की थी पैरेलल एजेस की। यहाँ पैरेलल के लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जो चीज़ जा रही हो, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में इसका इशू नहीं था, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में इसका इशू ये है कि अगर एक ही उसमें अगर आपके पास एजेस नहीं है तो दिस इज़ नॉट अ मल्टीग्राफ। इसको मैं कहूँगी कि या तो ये तो एक ही बात होगी ना कि अफ़गानिस्तान से एक लाइन में मैसेज जा रहे हैं और एक दूसरी लाइन से जो है ना अफ़गानिस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो एक तरफ में तो नहीं है ना। इसमें मैंने इसको मल्टीग्राफ इसलिए कहा था क्योंकि दोनों में एक चीज़ ऐसी थी कि जैसे दोनों की तरफ जा रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को हम क्या कहेंगे? सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। ये हमारे पास सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि ये अलग एज है, ये अलग एज है, ये पैरेलल नहीं है बल्कि एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास मल्टीग्राफ नहीं है। बेशक इसमें अगर मैं इसमें लूप डाल लेती हूँ वगैरह समथिंग, वो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड केस बन सकते हैं। ओके, अब मैं आपके पास लेकर आती हूँ एक और ग्राफ जिसके अंदर ऐसी ही कंडीशन है, चाइना ही है, अफ़गानिस्तान ही है और यहाँ पे ईरान है। ईरान से मैसेज जाए अफ़गानिस्तान की तरफ, अफ़गानिस्तान से मैसेज जाए ईरान की तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अफ़गानिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ चाइना को मैसेज भेज सकता है और चाइना वाले अफ़गानिस्तान को मैसेज नहीं भेज सकते। तो इस किस्म के ग्राफ को क्या कहेंगे? यानी कि अफ़गानिस्तान के पास सिर्फ ऑप्शन है कि वो चाइना को मैसेज भेज सकता है, ये चाइना वाला बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है, ना वो अफ़गानिस्तान को भेज सकता है बल्कि सिर्फ ले सकता है, और अफ़गानिस्तान वाला ईरान से ले भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, दे भी सकता है। सो इसके पास ये मज़े की बात है। अफ़गानिस्तान को एक नुकसान ये कि वो चाइना के रिप्लाईज नहीं देख सकता, ठीक है। तो इस किस्म के ग्राफ को मैं कहूँगी मिक्सड ग्राफ, जिसके अंदर डायरेक्शन भी आ जाए और वो भी आ जाए। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास ऐसे एक ग्राफ होता, ईरान है, इराक है, इंडिया है, चाइना है, तो अगर इस तरह का किस्म का ग्राफ है, यानी चाइना वाला अफ़गानिस्तान इंडिया को भेजे, इंडिया वाला इराक को भेजे, ईरान को भेजे, जिस मर्ज़ी को भेजे, सारे एक दूसरे को मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब फिर एक ग्राफ मेरे पास ये है, वही कंट्रीज़ हैं, इराक है, ईरान है, इंडिया है और चाइना है। चाइना वाला इंडिया को मैसेज भेज सकता है, इंडिया वाले ईरान को भेज सकते हैं और इराक वाले भी ईरान को भेज सकते हैं, बट ईरान वाला इराक को नहीं भेज सकता, ईरान वाला इंडिया को नहीं भेज सकता, दोनों से मैसेज ले सकता है। चाइना वाला सिर्फ इंडिया को भेज सकता है और इंडिया वाला इसको भेज सकता है, और इंडिया वाला चाइना को वापस रिप्लाई नहीं कर सकता। तो हमारे ख़्याल में क्या कौन सा चार्ट बेस्ट है? हमारे हिसाब से तो हम कहेंगे कि भाई ये वाला चार्ट बेस्ट है, क्योंकि एक दूसरे को मैसेज कम्युनिकेशन आपस में आसानी से इस्टेब्लिश हो रही है। वो उसको मैसेज करता है और रिप्लाई आता है, यहाँ से मैसेज आता है, रिप्लाई आता है, यहाँ से कम्युनिकेशन होती है, वहाँ से दोबारा से कम्युनिकेशन होती है। सो दिस इज़ द बेस्ट चार्ट। लेकिन इसका डायरेक्शन डालने का फ़ायदा क्या है भाई? हमने ये डायरेक्शन डाली क्यों है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर समझो जब एक जगह एक ही लाइन है, एक ही लाइन में यहाँ से मैसेज आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो आपस में डिस्टॉर्शन होती है, आपस में क्या होती है, बीच में वो हो जाता है, गैप सा आ जाता है, बीच में टाइम बहुत लगता है आपस में सिग्नल कट होने का। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन हम चाइना से एक तार लेते हैं जो इंडिया की तरफ मैसेज भेजता है, एक और तार लेते हैं जिससे चाइना सिर्फ इंडिया से चाइना की तरफ मैसेज आ सकता है। तो हम डबल तारें यूज़ कर लेते हैं और उससे ये कहते हैं कि इस लाइन से जो है सिर्फ मैसेजेस जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा काम क्या हो गया, फास्ट हो गया, सिर्फ मैसेज जाते हैं। इसे एक और लाइन बनाए जिससे सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस आएंगे, तो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगी, आपस में कटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन होगी, इसमें थोड़ी कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगी।
लेकिन इसमें बेशक अगर मैं यहाँ से एक और लाइन बना लेती हूँ यहाँ पे भी, लेकिन आप इसमें बाहर एक में कनेक्शन वो हो रहा है, क्या इससे अच्छा नहीं है कि मैं एक जाने वाला बना दूँ एक आने वाला बना दूँ, तो आपस में कनेक्शन वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये यूज़ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आज के इसमें समझा कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्राफ को कैसे वो करते हैं। और नेक्स्ट मैं आप लोगों से इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज 9.1 या फिर चंद एक बुक्स में 10.1 भी कहलाती है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।